अफसर गलतियां करते हैं तो इन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती? आखिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री, समीक्षा में क्या देखते हैं? प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा के लिए कानून है, फिर असर क्यों नहीं हो रहा? प्राकृतिक संपदा संकट में है, इसका कारण क्या है? नमस्कार, राष्ट्रीय समस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुकंपा। मैं हूं स्निग्धा। जस्टिस की चारों रिपोर्ट किसके लिए खतरा बन गई? न्यायमूर्ति की जांच में आग लगाने के राज क्या है? न्यायमूर्ति की जांच जलाने के खेल में कितने मेल कितने फीमेल, ये हम बताएंगे। प्रदूषण की सुनवाई आमदनी का जरिया नहीं बनना चाहिए। न्याय में अनोखा अन्याय रुकना चाहिए। एनजीटी ने अपने कुछ केस में ऐतिहासिक फैसले किए। वायलेटर से रिकवरी और क्रिमिनल केस चलाने के आदेश दिए। कानून बनवाए, न्यायमूर्ति से जांच कराई। किसी केस में 1500 वायलेटर, किसी केस में 1.5 लाख डिफॉल्टर डिक्लेयर किए गए। सरकारी अधिकारियों का फेलियर लिखा गया। मगर अंतिम फैसला सुनाने का टाइम आया तो न्याय का मजाक बना दिया। आदेश हुआ मगर उसमें डिक्लेयर डिफॉल्टर के विशेष ख्याल रखे गए। उनके खिलाफ सजा लिखने के बजाय कानून, गाइडलाइन और जस्टिस जांच तीनों खत्म कर दी। ऐसे हटा दी जैसे तीनों बेवजह हैं और केस की सुनवाई बंद कर दी। इससे डिफॉल्टर और बेईमान अफसर के फायदे हुए, मगर गाइडलाइन, कानून और पर्यावरण तीनों को नुकसान हुआ। 5 साल का टाइम बेकार गया। लिहाजा कहना पड़ रहा है कि अगली पीढ़ी को भी न्याय और देश की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा न्याय में अनोखे तरीके का अन्याय रुकना चाहिए, क्योंकि हवा पानी के बिना रुपया हो या कोठी बंगला, लाश रखने के काम भी नहीं आते। सीपीसीबी की रिपोर्ट को आदेश नहीं मानना चाहिए। ऐसा कई केस में देखा और पढ़ा गया। जब सीपीसीबी की अधूरी रिपोर्ट को आदेश मानकर एनजीटी ने गाइडलाइन, कानून, जस्टिस जांच और अपने ऐतिहासिक फैसले खराब कर दिए, केस की सुनवाई खत्म कर दी, जो न्याय का मजाक है। लिहाजा न्याय में अनोखे तरीके के अन्याय पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए।